मेरे खून में गरम सिंदूर बह रहा है। और दूसरा कि हिंदू मुसलमान कभी नहीं एक हो सकते, ये कह रहा है। ये मेरी किताब के मुताबिक और मेरे YouTube चैनल के मुताबिक आसारे क़यामत है। और सबसे बड़ा धर्म के नाम पर पाखंड या अधर्म है। जानी के लिए पत्थर मारना का जुलूस निकालते थे लोग। आज जानी जो हैं वो विजय जुलूस निकाल रहे हैं। दलित पर हमला करने के लिए करनी सेना जुलूस निकाल रही है। और सिंदूर ऑपरेशन पर कोई कर्नल कुरैशी को उग्रवादियों की बहन कहकर खुशी मना रहा है। करने आए हुए थे, तो इन सब तमाम लोगों ने मिलकर ये विजय जुलूस निकाला है, क्योंकि इनका लगातार अदालत के सामने ये कहना था कि गैंगरेप जैसी कोई वारदात वहां पर नहीं हुई थी। इन्होंने सिर्फ क्योंकि वो लड़की इस्लाम धर्म के खिलाफ काम कर रही थी इसलिए उसे रोका था। लेकिन अब जब मामला चल रहा है, चार्जशीट दायर हो चुकी है, गैंगरेप पे इन पर धाराएं लगी हुई है, उसके बाद जमानत पर रिहा होकर विक्ट्री सेलिब्रेशन करना वाकई में सबको चौंका देता है। शुक्र अकबर, आप बने रहिए हमारे साथ। ये तस्वीरें तो चौंकाने वाली हैं, क्योंकि ये विजय जुलूस जो निकाला गया है, जो कथित विजय जुलूस निकाला गया है, और गाड़ियों में बैठे हुए जो लोग आपको नजर आ रहे हैं, बाइक पर चलते हुए जो लोग आपको नजर आ रहे हैं, इन्होंने कोई तमगा हासिल नहीं किया है, इन्होंने कोई विजय हासिल नहीं की है। ये गैंगरेप के आरोपी हैं, जिन्हें कोर्ट से बेल मिल गई है और बेल पर ये रिहा हुए हैं। आरोप से बरी नहीं हुए, गैंगरेप के आरोप से बरी नहीं हुए, बल्कि इनको बेल मिली है। अगर इंडिया टीवी के लिए ये बहस दिखाना एक बड़ा मुद्दा बन गया, क्योंकि ये नाम के मुसलमान हैं, गद्दार हैं, लव जिहादी हैं और ऐसी जमातों से ताल्लुक़ रखते हैं जो बदअकीदा हैं, रसूलुल्लाह के दीन से बाहर हैं और मुल्ला के दीन के साथ इनका ताल्लुकात है, इसमें कोई शक नहीं। मगर अगर ये मुसलमान के नाम पर जो इन्होंने जुलूस निकाला उसकी चर्चा आम हो गई, मगर बिल्किस बानो के साथ जिन्होंने बलात्कार किया, जब वो भी बरी होकर के बाहर आए तो कईयों ने उनको फूलों के हार लगाए और वो निर्दोष बताए। ये जो है, जहाँ से मैंने आज के इस अपने YouTube चैनल के खबर से खबरदार किया, तो मैंने वेद पुराण गीता ग्रंथ और कुरान के मुतालिया से ये साबित किया कि जो कुछ भी हो रहा है वो विनाश काले विपरीत बुद्धि का प्रतीक है। क्योंकि मैंने नूर, अवतार और किताब का वर्णन अर्श से फर्श तक, आदम से आखिरी कल की अवतार तक, अयोध्या से मक्का तक की जा रही है। इस कार्रवाई के दौरान सुबह बड़ी संख्या में यहाँ पर धर्म विशेष के लोग एकत्रित हो गए और कार्रवाई का विरोध कर और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पोकलैन और शिवलिंग से सगे अस्बत तक, 3 मंजिला यह मकान है जिसका चूमने वालों से उपयोग हो रहा था, पूजने वालों तक, दोनों पट्टियां आप देख और यहाँ पर लगभग 30 ऐसे मकान हैं ये विकास प्राधिकरण के हैं और जिनकी लीज समाप्त हो चुकी है। मेरा
रहने के लिए दिया था, जबकि प्रत्यक्ष इन लोगों ने इसका पूरी तरह प्रमाण है उपयोग किया है। हालांकि इन कि मकानों जो के मैंने मामले है वो न्यायालय में प्रस्तुत है, जल्द ही 2013 में और बाकी सब मकानों पर भी बुलडोजर चलेगा। कांग्रेस के भीतर घाती गद्दारों, लव जिहादी, वहाबी, गुस्ताख रसूल, मुसलमानों और गौरसेवादी, सनातन के संत के कातिल इस कार्यक्रम के प्रायोजक हिंदुओं बासमती राइस, साफ, स्वादिष्ट और खास के बासमती इन बवासीर, जड़ से खत्म, कामों को देख करके दिल से जॉली मोदी जी महान के मोदी मिशन प्रयाग प्रीमियम बाथ फिटिंग्स एंड सैनिटरी मुस्लिम मोर्चा हिमाचल प्रदेश को अशोक मसाले एक महामंत्री के रूप में मस्त बना ले। अशोक मसाले और शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी। एडमिशंस ज्वाइन किया। हिमाचल प्रदेश के सबसे पहले गांव माजरा में मैंने मोदी मिशन के क्लिक किया और फ्रॉड निकला तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि एयरटेल नेटवर्क का एआई अब फ्रॉड लिंक्स को हिमाचल प्रदेश के सदर पठानिया जी को ज्वाइन किया और पहली जनसभा कराई और वहाँ से ही मेरी आत्मा जो है उस सत्य के साथ टकराई जिस सत्य का असत्य में बदलना इनका काम रहा। और कोई भी अगर मोदी जी के साथ मिला तो जय श्री राम इनका नाम रहा। फूलों के हारों से हमने मोदी मिशन के सभी हिंदू पदाधिकारियों को सम्मानित किया। मैंने अपनी पहली जनसभा का आगाज आयते कुरान से किया और या रसूल अल्लाह कह करके इस हदीस का बयान किया कि ऐ लोगों, तुम पर एक ऐसा जमाना आएगा, अकुशल का नेतृत्व होगा और ये दीन का अर्थ धर्म नहीं है, दीन का अर्थ है व्यवस्था जो है बदल जाएगा। मुझे जब या रसूल अल्लाह से मेरे इमाम ने कुरान की आयत से शुरुआत की और इसी मेरी आयत को कुरान से साबित किया कि कैसा ज़माना आएगा, उसने ज़ालिकल किताबुल ला रैबा हुदल लिल मुत्तकीन का तर्जुमा बताया कि ये एक ऐसी किताब है जो परहेजगारों के लिए हिदायत है। यानी ये इस किताब का मतलब हराम खोरों के साथ कोई नहीं, परहेजगार। अब लोगों ने, कुछ जमातों ने अपने आप को परहेजगार अपने अपने तरीके से बता दिया। मुझे इशारा हुआ कि डॉक्टर साहब नारा जो है वो जय श्री राम का लगना चाहिए। मैंने कहा बहुत खूब। जय श्री राम का नारा मैंने जो मुतालिया किया उसमें मैंने देखा है कि कब लगा, जब हनुमान को सीता माता का पता करने के लिए जहाँ सीता माता को रखा गया था
वहाँ भेजा गया तो हनुमान जी ऊपर से कूदे और सीता माता के पास जाकर के जय श्री राम, जय श्री राम का नारा उनको डराने के लिए और ये बताने के लिए कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। मैंने कहा यहाँ हम किसी को डराने के लिए इकट्ठा नहीं हुए, हम मोदी जी के 3 साल का अभियान चलाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। संपन्न हुआ अच्छे तरीके से। पहला मेरा जो माजरा में जो एयरबेस के नज़दीक ही पठानकोट में है, और हमने ये रिकॉर्ड कायम किया कि जितने भी जात जमात और धर्म के नाम पर मशकूक हुए लोग, जासूस पकड़े गए, जमाती पकड़े गए, आत्मघाती पकड़े गए, जासूस पकड़े गए, गुस्ताखे रसूल पकड़े गए, मगर इस बस्ती में 500 के करीब हिंदू मुस्लिम दलित लोग रहते हैं, मगर आज तक भी कोई आदमी यहाँ मशकूक नहीं पाया गया और मैंने यहाँ से अपना अभियान चलाया। JNK से 2022 में मैंने लोहड़ी का मुबारकबाद दे करके अपनी इस YouTube चैनल के जरिए हिमाचल सरकार को 8 स्टेटों के इमामों को, मुल्लाओं को मैंने अपने घर में बुलाया, रोज़ों के महीने में अफ्तार कराया और 8 स्टेटों का उन्होंने मुझे प्रवक्ता बताया। पीर हनीफ शाह की अध्यक्षता में ये 4 इमामों, 4 पीरे तरीक़त के पीरों और 8 स्टेटों के मदारिस जो शामिल हुए, ये पाया कि जो भी तौबा करके दायरा इस्लाम में शामिल हो जाता है वो वली हिंद पीरे तरीक़त के रास्ते पर चल करके इस दीन इस्लाम को जिंदा कराता है, और जो उन जमातों से मिल जाता है वो शान मुस्तफ़ा को मशकूक और शर्मसार कराता है। वही आज ये लोग जो शर्मसार कर रहे हैं और जो प्रधानमंत्री पद से ऐसे जहरीले सांप्रदायिक भाषण दे रहे हैं और जो बदअकीदा जमातों के, जिनको दायरा इस्लाम से खारिज किया, रसूलुल्लाह दीन से बाहर किया, मुल्ला मुनीर जैसे कुरान की आयतें लोगों को पढ़ा रहे हैं और कुरान से ये तर्जुमा सिखा रहे हैं कि अगर हिंदू मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते। ये बात उस वक्त भी जिन्ना के द्वारा अंग्रेज़ों को बताई गई और महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार पटेल ने, सुभाष चंद्र बोस ने, डॉक्टर अंबेडकर ने इस बात का खंडन किया और उन्होंने इस्लामिक स्टेट बनाने का दावा कर दिया। और इधर 1925 में RSS ने हिंदू राष्ट्र बनाने का दावा कर दिया।
आज वक़्त वहाँ आ गया है और इधर सनातन की तौहीन कराई जा रही है और उधर इस्लाम को मशकूक करा के क़यामत लाई जा रही है। ऐसे लोग जो इनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, उकसा रहे हैं, वही वो सफ़ा पहाड़ से निकले हैवान हैं जो लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं और हिंदू मुसलमान करा करके जिस तरीके से भारत के उस वक्त टुकड़े कराए, देश को तोड़ाया, उसी तरीके से जो धर्म के नाम पर देश बना था वो अब फिर टूट जाएगा और जिसका नाम पाकिस्तान था उसका ना पाकिस्तान नाम रह जाएगा और रसूलुल्लाह का शहदाई ये आवाज़ लगाएगा कि जो भारतीय संविधान, कुरान और नबी की ज़ुबान से अपने संविधान के प्रति कर्तव्य निभाएगा वही अखंड भारत बनाएगा। आज जो महात्मा गांधी अवतार है उसको हर तरीके से जेर करने के लिए हर सत्ता पक्ष का आदमी जो भी बयान दे वो तैयार है। अगर वो कोई भी बयान राहुल का नाम ले करके, चाहे उनकी माँ को इटालियन जर्सी कहे, चाहे 50 करोड़ की या वो कहे या कुछ भी कहे, मगर इन्होंने इस खानदान ने नेहरू से लेकर के राहुल तक देश को बचाया, सही रास्ता दिखाया, मगर जिन लोगों ने इनको एक ही नारे से अपमानित कराया कि नेहरू खानदान, नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान का नाम, वहाँ इन्होंने चैप कर दिया जहाँ गद्दार का लफ्ज़ आया। हत्ता कि ये जो इनका प्रोग्राम है ये सबको समझाया। मैंने अपनी पेटिशन के ज़रिए से मोदी जी महान को ये बताया, लद्दाख से लेकर के अनंतनाग, पुंछ राजौरी, किश्तवाड़, भद्रवाह था चुरा, ये मैंने अपना अभियान चलाया। 40 बराबर 40 जमा 20 का फार्मूला दे करके उस स्टेट को जीत का जश्न दिलाया जिन्होंने पाकिस्तान को नेहरू, पटेल और शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला के अकीदे के बयान से 80% लोगों के स्टेट को भारत में मिलाया था। आज अगर कोई धर्म के नाम पर अधर्म करके इनको छुड़ाना चाहता है या उन गद्दारों को जो जानी हो करके बरी होने पर नारे लगा रहे हैं या जो जिना करने वालों को फूलों के हार चढ़ा रहे हैं, ये दोनों का मैंने बयान किया कि अकुशल का नेतृत्व जो है इन दोनों मुल्कों को तबाही के रास्ते पर ले जाएगा। मत भूले कोई कि ये मुल्क तबाह होने वाला नहीं, पाकिस्तान भी भारत के साथ मिल जाएगा और ये मुल्क फिर अखंड भारत बन जाएगा। मगर जो खून की बात कर रहे हैं
वो पानी के बदले में खून जरूर बहाएगा। क्यों कि ये आसार क़यामत है। हर अगला पल जो है शैतान की शैतानियत से, इंसान की हैवानियत से, एक दूसरे के नाहक कत्ल में बदल जाएगा। और गद्दार जो है इसको जिहाद का नाम दे करके पनौती को देख करके, यानी एलसी को देख करके हिंदुओं का कत्ल कराएगा और मुसलमान की दाढ़ी को नोच करके जय श्री राम कहाएगा। और वो दलित जो अब मूंछ उठा करके चलना चाहता था, वो मूंछ उठा करके नहीं चल पाएगा, क्योंकि करनी सेना वाला इनके शरेआम नारे लगाएगा और अंबेडकर के रास्ते पर चलने वाले दलितों को भी मूंछों पर, मैं नाम नहीं लेना चाहता, क्या कुछ फेंक जाएगा। खुदा मेरी दुआ को कबूल करे। मैं मोदी जी महान का फैन था और मुस्लिम संस्थाओं का चेयरमैन था, मगर इन दो कौमें जब पैदा हुई तो इन्होंने मुझ पर ही राम मंदिर के पक्ष में बयान देने के लिए अक्सा मस्जिद था अर्श तक बयान सुनाने के लिए और अर्श से फर्श पर देवों द्वारा कुरान लाने का बताने के लिए कत्ल का फतवा दिया, जिसका मैं मुंतज़िर हूँ। और मैं ये चाहता भी हूँ कि अगर कुत्ते की मौत से मरने से बेहतर है कि शहादत की मौत मरे, और ये जो लोग धर्म के नाम अधर्म कर रहे हैं, ये कुत्ते की मौत मरेंगे। और उनको जो अपने अकीदे के पक्के हैं और जो अपने आस्था पर चलने वाले हैं, उनको शहादत का दर्जा दिलाएंगे। जय बापू, जय भीम, जय संविधान।